वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है लर्निंग साइकिल जो कि 5th सेमेस्टर टीएलपी का यूनिट नंबर 3 है और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि लर्निंग किसे कहते हैं और लर्निंग साइकिल जो कोब का था वो कौन सा है और लर्निंग मॉडल भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लर्निंग स्टाइल एक्सप्लेन करेंगे जो कोब मॉडल के मुताबिक कोब ने प्रेजेंट किए और इसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे ताकि आपको लर्निंग स्टाइल जो है वो समझ में आ सके जो कोब ने प्रेजेंट किए थे। इसी के साथ इस यूनिट के जो एमसीक्यूज हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को टीएलपी की में एमसीक्यूज की प्रॉब्लम होती है, उनको ये आइडिया नहीं होता कि इसमें हमारे पास किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। तो आज हम जो है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो कोब लर्निंग स्टाइल हमारे पास कोब इन 1984 लर्निंग थ्योरी सेट्स आउट 4 डिस्टिंक्ट लर्निंग स्टाइल्स विच आर बेस्ड ऑन 4 स्टेजेस लर्निंग साइकिल। जो कोब का लर्निंग साइकिल था तो सबसे पहले मैं आपको उसका एक रिव्यू दे दूं। उन्होंने कहा कंक्रीट एक्सपीरियंस कि आपके पास सबसे पहले आप किसी चीज़ को देखते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर आपका होता है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट, आप उस चीज़ को देखते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद फिर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आ जाती है कि मतलब आप उसके बारे में आइडिया जनरेट करते हैं, थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बारे में जो है लॉजिक्स वगैरह ढूंढते हैं। इसके बाद फिर आपके पास आ जाती है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की बात कि आप क्या करते हैं, आप उसको फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे सिंपली कंक्रीट एक्सपीरियंस को CE लिखा होगा, इसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को RO लिखा होगा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन को AC लिखा होगा और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन को AE लिखा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लर्निंग साइकिल था कोब का जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है अपने फर्स्ट वीडियो में। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने लर्निंग स्टाइल के 4 स्टेजेस एक्सप्लेन किए हैं और वो लर्निंग साइकिल ही से कवर होती है उसके बेस पे। फर्स्ट हमारे पास है डाइवर्जिंग, दूसरा है एसिमिलेटिंग, तीसरा है कन्वर्जिंग और फोर्थ वन है एकोमोडेटिंग। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इसके नेम आपको याद होने चाहिए। अब सबसे पहले हमारे पास है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग में क्या आता है, कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो डाइवर्जिंग है तो इसमें आपके पास ये 2 पार्ट्स आते हैं, ये 2 पार्ट्स आपके पास इसमें आते हैं। फिर इसके बाद सेकंड होगा हमारे पास एसिमिलेटिंग, फिर इसमें आपके पास ये 2 पार्ट्स आएंगे, ये भी आएगा ये भी आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास होगा कन्वर्जिंग, तो इसमें आपके पास ये 2 पार्ट्स आएंगे। सही है, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए फिर याद रखते कि हमारे पास जो कंक्रीट एक्सपीरियंस डाइवर्जिंग जो हमारे पास है तो डाइवर्जिंग में क्या होते हैं, उसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए। सही है, अब डाइवर्जिंग किसे कहते हैं, चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था फर्स्ट लेक्चर में कि इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस आता है और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, दे प्रीफर टू वॉच रेदर देन डू, अप्रोच इज टू ऑब्जर्व रेदर देन टू टेक एक्शन, इंटरेस्टेड इन पीपल एंड टेंड्स टू बी फीलिंग ओरिएंटेड। तो ये डाइवर्जिंग हमारे पास फीलिंग ओरिएंटेड होता है। इस टाइप ऑफ लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ को देख लेते हैं और उसके बारे में हम सोचते हैं, करते नहीं है उस चीज़ को, सिर्फ एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट सोचते हैं। इस टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल को कहते हैं डाइवर्जिंग। दे परफॉर्म बेटर इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें होती है सेशन और सिचुएशन दैट कॉल फॉर लुकिंग एट थिंग फ्रॉम मेनी एंगल, प्रीफर टू वर्क इन टीम, to gather information, listen with an open mind and receive feedback। क्या होता है, इसमें आप एक चीज़ को देख लेते हैं और उसको फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट फिर उस पर क्या होते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। इस टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल को हम कहते हैं डाइवर्जिंग स्टाइल। सेकंड जो हमारे पास है तो वो थ्योरेटिकल एंड बेसिक साइंटिस्ट लेवल पे होता है। क्या, इसमें वाचिंग भी होती है, थिंकिंग। इसमें हमारे पास जो
एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन होता है और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये आप तब समझेंगे जब आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो हमारे पास एक्टिव कंसेप्चुलाइजेशन में क्या था कि किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई थ्योरीज, कोई लॉजिक्स वगैरह ढूंढते हैं, और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के हम डिफरेंट एस्पेक्ट से उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दे आर लेस फोकस ऑन पीपल एंड मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज, कंसेप्ट एंड लॉजिकली साउंड थ्योरीज। क्या होते हैं कि इसमें हम आइडियाज, कंसेप्ट, लॉजिक्स, थ्योरीज वगैरह पे क्या करते हैं, उस पे ज़्यादा जोर देते हैं, इससे लोगों के पे कम जोर देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास है जो हमने लर्न करनी है तो उसके बिहाइंड हम लॉजिक्स ढूंढते हैं, हम थ्योरीज, हम आइडियाज़ वगैरह, कंसेप्ट वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल इंटरेस्ट होता है। कंबाइन डाइवर्स आइडिया, क्रिएट मॉडल्स, प्रीफर लेक्चर, रीडिंग, एक्सप्लोरिंग एंड एनालिटिकल मॉडल। तो इसमें क्या होगा, एसिमिलेटिंग में ये होगा, कोई भी चीज़ होगी आप उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचेंगे, उसी के साथ आप उसके लिए कोई लॉजिक्स, कोई रीजंस, कोई थ्योरीज, कोई साइंटिफिकल रिसर्च वगैरह पढ़ेंगे। थर्ड जो हमारे पास है, तो उसमें क्या आता है, उसमें हमारे पास है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में क्या होता है, कन्वर्जिंग में थिंकिंग एंड डूइंग आते हैं, कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन आता है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आता है। सही है। तो अब क्या होता है, इसमें आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में थ्योरीज, किसी चीज़ के बारे में आप रिसर्च वगैरह कर ले, उसके बाद आप फिर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करें। देखो अभी जाके मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये तमाम चीज़ें समझा दूंगा, इसके बाद आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं कि लाइक डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक डीलिंग विद प्रैक्टिकल वर्क के साथ डील करना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका ये स्टेज है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लॉजिक वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप एक्शन लेते हैं। लिहाजा एमसीक्यूज के लिए ये दो चीज़ें आप फिर याद रख लें। तो इसमें आप ऐसा करते हैं कि आप कोई लॉजिक्स, कोई थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप एक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये दे प्रीफर टेक्निकल टास्क आर लेस कंसर्न विद पीपल के साथ आप कंसर्न कम होंगे। आपने थ्योरीज वगैरह पढ़ी होगी, उसके बाद आप डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। इसमें आप लोगों से आइडिया नहीं लेंगे या डिस्कशन वगैरह आप लोगों से इतना नहीं करेंगे। लाइक हैंड ऑन एक्सपीरियंस, वांट आंसर क्विकली, हाउ डज दिस वर्क, कि ये काम किस तरह होते हैं, बस डायरेक्टली वो पूछता है, उसका रीजन मिल गया, डायरेक्ट उसको परफॉर्म करता है। अ कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल अनएबल स्पेशली सर्च एज डॉक्टर्स एंड नर्सेज। मतलब जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यही कन्वर्जिंग तो उनके पास होता है कि वो बुक्स वगैरह में पढ़ लेते हैं और उसको फिर परफॉर्म करते हैं हॉस्पिटल में। तो ये क्या है, ये हमारे पास कन्वर्जिंग स्टाइल है। इसके बाद हमारे पास है एकोमोडेटिंग डूइंग एंड फीलिंग, जिसमें आपके पास कंक्रीट एक्सपीरियंस आता है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आते हैं। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, लिहाजा आप एमसीक्यूज के लिए ये भी याद रख लें। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ आपने ऑब्जर्व कर ली, डायरेक्ट आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब उसके बारे में आपने किसी से डिस्कशन भी नहीं की या उसके बारे में आपको कोई लॉजिक्स वगैरह भी नहीं पता, बल्कि आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली आप परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होती है। कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब जो हमने पढ़ा था कि इसमें आप चीज़ों को फील करोगे, एक चीज़ आपने फील और ऑब्जर्व कर ली, डायरेक्टली आपने उसको परफॉर्म कर ली। सही है। Prefer to take a practical, they are attracted to a new challenges and experience and to carrying out plan. They commonly act on gut instinct rather than logic analysis. क्या होता है कि इसमें आप प्रैक्टिस पे डायरेक्ट जो है फोकस करते हैं। मतलब जिस तरह हम देखते हैं ना कि अविलियन एक स्टाफ जो है वो पास कर लेते हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर उसको देखने के बाद डायरेक्टली हम कोई अविलियन पास करने की कोशिश करते हैं तो इसको फिर कहेंगे एकोमोडेटिंग, और ये हमारे पास एक्ट ऑन गट होता है। मतलब इसमें आपका माइंड वगैरह इतना इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें आपके पास लॉजिक्स वगैरह नहीं होते, बल्कि जो चीज़ आपने देखी होती आप उसको परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लर्निंग स्टाइल ऑफ कोप का क्या है, समरी है कि कन्वर्जर क्या है, वो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैंड्स ऑन वर्क वाले होते हैं। डिसीजन मेक करते हैं तो एक दूसरे के साथ सोचते हैं, समझते हैं, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट एक कंडीशन को देखते हैं। इसके बाद जो डाइवर्जर होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट लोगों से वो मशवरा लेने के बाद क्या करते हैं, वो लॉजिक्स वगैरह ढूंढते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होते हैं। इसके बाद जो एसिमुलेटर होते हैं तो एसिमुलेटर क्या होते हैं, मॉडल एंड
थ्योरीज क्रिएशन करते हैं, क्योंकि ये लॉजिक्स वगैरह ढूंढ के उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। और एकोमोडेटर जो है वो हमारे पास डिस्कवरी लर्निंग स्टाइल, ये डिस्कवरीज वगैरह जो हमारे पास एकोमोडेटर जो है करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ के ट्रायल एंड एरर कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास डिस्कवरी हो जाती है। सही है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सिनेरियो टाइप, तो इससे आपको इस लर्निंग स्टाइल का पता चल जाएगा। जो हमारे पास डाइवर्जिंग स्टाइल है उसमें क्या होते हैं, वंस व्हाइल अटेंडिंग क्लिनिकल इन मेडिकल वार्ड आई ऑब्जर्व्ड IV लाइन passing to a patient by a charge nurse. I noted she started the procedure without hand washing. I felt worried as it was not according to authentic and hygienic way. मतलब कि कोई भी काम हो रहा था, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैं उसके बारे में सोचने लगा। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग, क्योंकि इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस आता था और हमारे पास जो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कि एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, उसके बारे में मैं खुद सोचता हूँ, तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। सेकेंड हमारे पास है एसिमिलेटिंग। तो एसिमिलेटिंग में क्या है कि व्हेन आई केम बैक टू हॉस्टल आई रिव्यू द होल प्रोसीजर, आई रिलेट इट विद द एग्जैक्ट साइंटिफिक मेथड, आई थॉट अबाउट सम साउंड एंड लॉजिकल थिंग्स अबाउट IV लाइन। तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब मैं हॉस्टल आया तो मैंने क्या किया, मैं उसके बारे में भी सोचने लगा जो उसने IV लाइन पास किया था, और उसके बारे में बाद में वहाँ पे कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ने लगा कि IV लाइन किस तरह पास होता है, उसका प्रोटोकॉल वगैरह क्या है। तो ये आते हैं एसिमुलेटिंग। क्यों? क्योंकि एसिमुलेटिंग में हमने पढ़ा था कि इसमें रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी होंगे कि फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट हम देखेंगे, और हमारे पास जो है क्या है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन भी होगा कि लॉजिक्स थ्योरीज बुक्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में क्या होता है, ऑन द नेक्स्ट क्लिनिकल डे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पास IV लाइन, आई स्टार्टेड इट विद स्टैंडर्ड स्टेप्स while thinking logically. As I took proper start with hand washing and throughout the procedure, I was thinking about each step to do it in a proper way. Finally, I did it without any error. Converging में क्या है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था कि डॉक्टर्स वगैरह इस तरह करते हैं कि क्या है कि इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि मैंने हॉस्टल में इसके बारे में बुक्स वगैरह पढ़ ली और मैंने देखा भी था, तो अगले दिन मैं उसको उस प्रोटोकॉल के मुताबिक पास करने लगा और मैंने IV लाइन पास कर लिया। तो ये क्या, ये कन्वर्जिंग को शो करते हैं कि कन्वर्जिंग में आप लॉजिक्स थ्योरीज वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करते हैं। और लास्ट हमारे पास है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग में हमने क्या पढ़ा था, इस एग्जांपल के थ्रू आपको पता चलेगा। वाइल परफॉर्मिंग क्लिनिकल्स इन ER, अ पेशेंट विद RTA केम, डॉक्टर एडवाइज मी टू पास IV लाइन एज सून एज पॉसिबल, एज इट वाज अ क्रिटिकल सिचुएशन आई स्टार्टेड इट इमीडिएटली, आई पास IV लाइन इवन द विद मेनी एरर्स व्हिच मेड मी फील बैड। एकोमोडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक चीज को हमने ऑब्जर्व किया, डायरेक्टली उसको हम परफॉर्म कर रहे, जो ट्रायल एंड एरर वाला स्टेज था, इसमें कोई लॉजिक्स कोई डिस्कशन हमने नहीं की। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि ER में जब मेरी ड्यूटी थी फर्स्ट डे पे, तो वहाँ पे अभी 1-2 IV लाइन मैंने ऑब्जर्व किए थे कि वहाँ पे कोई इमरजेंसी आई और मैंने ट्रायल एरर के थ्रू 2-3 प्रिक करके एक IV लाइन मैंने कर लिया। मैंने IV लाइन तो कर लिया लेकिन वो ट्रायल एंड एरर था। तो ये हमारे पास जो लर्निंग स्टाइल है इसको कहते हैं एकोमोडेशन, जिसमें आपने एक चीज़ को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लिया, अब उसके बारे में आपको लॉजिक्स वगैरह पता नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके परफॉर्मेशन में आपके पास क्या होगा, उसके एक्शन में आपके पास गलतियां आपसे होंगी, और इस टाइप के लर्निंग स्टाइल को कहते हैं एकोमोडेशन। तो ये हमारे पास लर्निंग स्टाइल के बारे में एक छोटा सा हमारे पास लेक्चर था। कोई भी आपका क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।